हेलो फ्रेंड्स। आज हम सामान्य सटीकता, जिसे हम करंट अफेयर्स में कहते हैं, उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन से स्मृति ईरानी, दूसरा ऑप्शन से निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन से वर्षा देशपांडे, चौथा ऑप्शन से मेनका। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे, ऑप्शन सी, है ना, वर्षा देशपांडे को दिया गया है। वर्षा देशपांडे कहाँ की है? महाराष्ट्र के सातारा की अधिवक्ता वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक, जिसे ई ट्रक कहते हैं, प्रोत्साहन योजना शुरू की? पहला ऑप्शन है पीएम ई मोबिलिटी के तहत, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ई ड्राइव के तहत, तीसरा ऑप्शन है ई ट्रक के तहत, चौथा है ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन के तहत। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री ई ड्राइव के तहत। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। ये देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 3 जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन से पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन से फ्रांस, तीसरा ऑप्शन से केन्या, चौथा ऑप्शन से जापान। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य महासागरों के संरक्षण और उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना। सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 25वां सदस्य कौन सा देश बना? पहला ऑप्शन से वियतनाम, दूसरा ऑप्शन से चिली, तीसरा ऑप्शन से सूडान, चौथा ऑप्शन से अंगोला। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन डी, अंगोला। अंगोला बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। ऐसे भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल पर इसका गठन किया गया है। आईएसए का भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर इसका गठन किया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन से इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन से चेन्नई तमिलनाडु में, चौथा ऑप्शन से नासिक महाराष्ट्र में, और पांचवा ऑप्शन है सॉरी तीसरा ऑप्शन से नासिक महाराष्ट्र में, और चौथा ऑप्शन से कन्नूर केरल। इसका सही आंसर है कन्नूर केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर केरल में केल्ट्रोन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ये इसरो के सहयोग से विकसित की गई है। किसके सहयोग से विकसित की गई है? इसरो के सहयोग से विकसित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? पहला है ऑपरेशन रक्षा, दूसरा विकल्प है ऑपरेशन पवित्र, तीसरा विकल्प है ऑपरेशन सिंह, चौथा विकल्प है ऑपरेशन हिंद। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन सिंह, है ना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिवा के तहत अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शुरू किया। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्थित 474.39 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है कर्नाटक। इसका सही आंसर है हरियाणा। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने विश्व बैंक
समर्थित एआई विकास परियोजना को मंजूरी, जिसका उद्देश्य राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में किस संगठन ने तीरंदाजों को शैक्षिक रूप से समर्थन देने के लिए एमआईटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? पहला है, पहला विकल्प है भारतीय भारतीय खेल प्राधिकरण, दूसरा विकल्प है भारतीय ओलंपिक संघ, तीसरा विकल्प है भारतीय तीरंदाजी संघ, चौथा विकल्प है भारतीय खेल। का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय तीरंदाजी संघ, है ना, ये बोल रही है ना। इसका आंसर है भारतीय तीरंदाजी संघ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय तीरंदाजी संघ ने जून 2025 में एमआईटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि तीरंदाजों को उनकी खेल गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक रूप से भी सहायता मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में फिर से बनाए गए कार्नेज ब्रिज का नया नाम क्या है? तो कार्नेज ब्रिज का नया नाम क्या है? पहला विकल्प है विजय सेतु, दूसरा विकल्प है अटल सेतु, तीसरा विकल्प है सिंदूर ब्रिज, चौथा है स्वतंत्रता सेतु। तो सिंदूर ब्रिज इसका नाम रखा गया है ना। और सिंदूर ब्रिज क्यों रखा गया है? क्योंकि हाल ही में जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उन आतंकवादियों के खिलाफ जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। तो उसी के आधार पर ये इसका नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए सिरे से बनाए गए कार्नेज ब्रिज का मुंबई में उद्घाटन किया और इस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। ये नाम परिवर्तन ऑपरेशन सिंदूर को सम्मानित करता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथन का आयोजन कहाँ हुआ? अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथन का आयोजन कहाँ हुआ? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है बेंगलुरु, तीसरा विकल्प है पुणे, चौथा विकल्प है हैदराबाद। इसका सही आंसर है पुणे में अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथन, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस जिले में बना है? पहला विकल्प है कोच्चि, दूसरा विकल्प है विशाखापट्टनम, तीसरा विकल्प है गोवा, चौथा विकल्प है सोरेंग सिक्किम। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सोरेंग सिक्किम में बना। हाँ बना है, सोरेंग सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बना, जो जैविक खेती और मत्स्य पालन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है ना। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? पहला ऑप्शन से जोमेटो, दूसरा ऑप्शन से बायजू, तीसरा ऑप्शन से जसपे, चौथा ऑप्शन से ओलो। इसका सही आंसर है जसपे ना। जसपे 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बना। क्या बना है? पहला यूनिकॉर्न बना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में हरेला पर्व पर जुलाई 2025 में कितने से अधिक पौधे लगाए जाएंगे ना। कितने मतलब कितने अधिक पौधे लगाए जाएंगे? 5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, है ना। इसका आंसर क्या है? हरेला पर्व पर जुलाई 2025 में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व के अवसर पर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने की घोषणा की। 5 लाख से अधिक पौधे लगाने की घोषणा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला, क्या कौन सा किला? जिंजी किला को किस संगठन ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? पहला विकल्प है अंतरराष्ट्रीय विश्व आर्थिक मंच, दूसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा विकल्प है विश्व बैंक और चौथा विकल्प है यूनेस्को। इसका सही आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने जुलाई 2025 में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला, कौन सा किला? जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रसार भारती ने भारत में हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2025 में किस संगठन के साथ एक 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पहला विकल्प है भारतीय ओलंपिक संघ, दूसरा विकल्प है भारतीय खेल प्राधिकरण, तीसरा विकल्प है भारतीय हैंडबॉल संघ, चौथा विकल्प है भारतीय खेल।
इसका सही आंसर है भारतीय हैंडबॉल संघ। प्रसार भारती ने भारतीय हैंडबॉल संघ के साथ एक 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत में हैंडबॉल को बढ़ावा देना। क्या है? भारत में हैंडबॉल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जुलाई 2025 में इटली और नीदरलैंड ने किस आगामी क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? इटली और नीदरलैंड ने किस आगामी विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? पहला विकल्प है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, दूसरा विकल्प है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, तीसरा विकल्प है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026, चौथा विकल्प है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो नीदरलैंड और इटली नामक दो देशों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो आयोजित होगा उसके लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित होगा? भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाएगा। सह आयोजन होगा भारत और श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने कंबोडिया में कितने ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है। तो इसका सही आंसर है 3। यूनेस्को ने 11 जुलाई 2025 को कंबोडिया के 3 ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है ना? 3 जो स्थल है उनको। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाले ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? पहला ऑप्शन से अमेरिका, दूसरा ऑप्शन से चीन, तीसरा ऑप्शन से रूस, चौथा ऑप्शन से जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। जून 2025 में रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाले ड्रोन तकनीक का पेटेंट बनाया है। किसका बनाया है? ड्रोन तकनीक का पेटेंट बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पहला ऑप्शन से ली सियंग लुंग, दूसरा है लॉरेंस वोंग, तीसरा है हेंग स्वे कीट और चौथा है थम्मान सिस। तो मई 2025 में लॉरेंस वोंग, ऑप्शन बी, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 को समुदायों का वर्ष है ना, ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित करने वाला देश कौन सा? पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा विकल्प है कतर, तीसरा विकल्प है संयुक्त अरब सॉरी पहला है सऊदी अरब, दूसरा है कतर, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है बहरीन। तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी, ने 2025 को समुदाय का वर्ष ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और एकजुटता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जुलाई 2025 में चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? है ना? तो पहला ऑप्शन से 85, दूसरा है 86, तीसरा है 87, चौथा है 88। तो कौन से बने हैं? 87। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित एक टूर्नामेंट में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। कौन से में बने? 87वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19वां सुदीमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन, चौथा है इंडोनेशिया। तो 19वां सुदीमन कप 2025 चीन ने, और ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित एक प्रमुख प्रतियोगिता। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फरवरी 2025 में प्रथम हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता? पहला है रांची टाइग्रेस, दूसरा विकल्प है दिल्ली डिफेंडर्स, तीसरा विकल्प है ओडिशा वॉरियर्स, चौथा है हरियाणा हरिकेन। तो इसका सही आंसर है ओडिशा वॉरियर्स। ऑप्शन 26 जनवरी 2025 को प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने रांची के JSW शोरमा हॉकी क्लब को हराकर जीता। नेक्स्ट प्रश्न आता है,
फरवरी 2025 में पहली विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? पहला है दिल्ली डेजलर्स, दूसरा विकल्प है पुणे यूनाइटेड, तीसरा है बेंगलुरु जवान, चौथा है मुंबई मास्टर। इसका सही आंसर है बेंगलुरु जवान। फरवरी 2025 में बेंगलुरु जवान ने फाइनल में पुणे यूनाइटेड को हराकर पहला विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो पहला ऑप्शन से महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन से हरियाणा, तीसरा ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन से राजस्थान। तो सही आंसर है उत्तर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न आता है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है पंजाब और चौथा विकल्प है किसने जीता है? ये झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट आता है प्रश्न दिसंबर 2024 में किस एथलीट को टाइम के 2024 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है लियोनेल मेसी, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा है टॉम ब्रेडी और चौथा है सेरेना विलियम्स। सही आंसर है इसका टॉम ब्रेडी। दिसंबर 2024 में टॉम ब्रेडी को टाइम के 2024 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 2025 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? पहला है नीरज चोपड़ा, दूसरा है पीआर श्रीजेश, तीसरा है सुनील छेत्री, चौथा है आर अश्विन। तो किसने जीता है? पीआर श्रीजेश, है ना। पीआर श्रीजेश कौन है? भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर है। अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। गोल 2025 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में महिला वाला जो पुरस्कार अभी मैंने पुरस्कार पूछा था, अब महिला में किसने जीता है? पहला ऑप्शन से पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन से मीराबाई चानू, तीसरा है मनु भाकर, चौथा है अवनी। किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर ने 2025 के स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में शूटर मनु भाकर को महिला वाला पुरस्कार मिला है ना। कौन है? शूटर है और इन्होंने हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे इसमें 2 पदक, है ना, ओलंपिक में 2 पदक नाम 2 पदक जीते हैं। पहला तो इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता और दूसरा मिक्स कैटेगरी में जीता, है ना। मिक्स कैटेगरी में सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने जीता। सरबजोत सिंह के साथ पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फरवरी 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? पहला है मुंबई लाइटनिंग, दूसरा विकल्प है चेन्नई टाइटंस, तीसरा है हैदराबाद चौथा चौथा है हैदराबाद तूफान, चौथा है रांची रहरा बंगाल टाइगर। इसका सही आंसर है रांची रहरा बंगाल टाइगर्स ने ये खिताब 1 फरवरी 2025 को रांची रहरा बंगाल टाइगर्स ने उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को हराकर छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? पहला है एम सोमनाथन, दूसरा है के सिवन, तीसरा है वी नारायण और चौथा है ए एस किरण कुमार। इसका सही आंसर है वी नारायण।
जून 2025 में वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष बने। इसरो के 11वें अध्यक्ष बने। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला है दीपक मोहंती, दूसरा है सुप्रीतम बंदोपाध्याय, तीसरा है शिव सुब्रमण्यम रमन, चौथा है मनोज कुमार। तो इसका सही आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन। जून 2025 में शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? पहला ऑप्शन है PK मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है शक्तिकांत दास, तीसरा है TV सोमनाथन और चौथा है अजय कुमार। इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास। फरवरी 2025 में शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ना? पहले कौन है? PK। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जिसे हम कहते हैं का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, दूसरा है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, तीसरा है न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर और चौथा है न्यायमूर्ति UK। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर है ना, S अब्दुल। मई 2025 में न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? पहला है निपेंद्र मिश्रा, दूसरा है अश्विनी लोहानी, तीसरा है तरुण कुमार, चौथा है राजीव गौबा। इसका सही आंसर है अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। पहला है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, दूसरा है एयर मार्शल संदीप सिंह, तीसरा है एयर मार्शल नरबदेश्वर तिवारी और चौथा है एयर मार्शल RKS भदौरिया। इसका सही आंसर है एयर मार्शल नरबदेश्वर तिवारी। 2025 में एयर मार्शल नरबदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 2025 में नवीनतम चुनाव में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? पहला है जस्टिन ट्रूडो, दूसरा है पियरे पालिजोई, तीसरा है मार्क कार्नी, चौथा है जगमीत सिंह। इसका सही आंसर है मार्क कार्नी। 2025 में नवीनतम चुनाव में मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री चुने गए, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान किसका लिया? जस्टिन ट्रूडो का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फरवरी 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने? पहला है एंजेला मार्केल, दूसरा है ओसाक स्कोल्स, तीसरा है फ्रेडरिक मर्ज, चौथा है अनलेका बेयर पाक। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक मर्ज। फरवरी 2025 में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। देखो जर्मनी का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? चांसलर का होता है। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होता है ना, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी तरह जर्मनी में चांसलर सर्वाधिक शक्तिशाली होता। नेक्स्ट प्रश्न आता है, महेंद्र सिंह धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी? पहला है 9वें, दूसरा है 10वें, तीसरा है 11वें, चौथा है 12। इसका सही आंसर है 11वें खिलाड़ी ना। महेंद्र सिंह धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी बने। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 2025 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है 15, दूसरा विकल्प है 17, तीसरा विकल्प है 18 और चौथा विकल्प है 20। इसका सही आंसर है 17। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2025 में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने बच्चों को? 17 बच्चों को राष्ट्रीय
बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब आता है हमारा बजट से संबंधित प्रश्न, करंट अफेयर के। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान? पहला है 5%, दूसरा है 4.7%, तीसरा है 4.4%, और चौथा है 4.44%। तो सही आंसर है इसका 4.4। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान। नेक्स्ट प्रश्न आता है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? पहला ऑप्शन से 6%, दूसरा ऑप्शन से 6.4%, तीसरा ऑप्शन से 6.8%, चौथा ऑप्शन से 7%। तो इसका सही आंसर है 6.4। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने की अनुमान है, या रहने की संभावना। नेक्स्ट प्रश्न आता है केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक की आय कोई आयकर दे नहीं होगा, है ना? कितने लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो उस पर कोई आयकर दे नहीं होगा। पहला विकल्प है 7 लाख, दूसरा विकल्प है 10 लाख, तीसरा विकल्प है 12 लाख, चौथा विकल्प है 15। तो इसका सही आंसर है 12 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय आय पर कोई आयकर दे नहीं होगा, है ना? वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण यह सीमा 12.75 लाख रुपए होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है ग्रामीण विद्युतीकरण, दूसरा है वित्तीय समावेशन, तीसरा है कृषि सब्सिडी प्रदान करना, चौथा है स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रमुख लक्ष्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। इसी के तहत जीरो अकाउंट खाते खोले जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक का जीरो अकाउंट खाता खोला जा रहा है। भारतीय बैंकों में प्रत्येक भारतीय नागरिक का जीरो अकाउंट में खाता मतलब जीरो बैलेंस वाला खाता खोला। नेक्स्ट प्रश्न आता है जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? पहला है हर घर बिजली पहुंचाना, दूसरा है हर घर में इंटरनेट पहुंचाना, तीसरा है हर घर में नल से जल पहुंचाना, चौथा है हर गांव में सड़क बनाना। इसका सही आंसर है हर घर में नल से जल पहुंचाना, ऑप्शन सी करें ना। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पेयजल उपलब्ध कराकर हर घर में नल से जल पहुंचाना, है ना? तो हर घर में नल से जल पहुंचाना जल जीवन मिशन का लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? पहला है विज्ञान और नवाचार, दूसरा है सतत भविष्य के लिए विज्ञान, तीसरा है विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, चौथा है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में महिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, जो वैज्ञानिक नवाचार तथा युवा नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालता। नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वांटम यांत्रिकी में एंटेंगलमेंट, है ना, का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन से कणों का एक दूसरे के करीब आना, दूसरा है दो कणों का इस तरह से सह संबंधित होना कि एक की स्थिति दूसरे के तुरंत प्रभावित करती है, ना, दूसरे को तुरंत प्रभावित करती, यहाँ तक कि विशाल दूरी पर भी। तीसरा है कणों का हमेशा एक साथ रहना, चौथा है कणों का अपनी ऊर्जा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन। क्वांटम यांत्रिकी में एंटेंगलमेंट वो घटनाएं जहां दो या दो से अधिक कण एक तरह से संबंधित
होते हैं कि एक कण की अवस्था का निर्धारण तुरंत दूसरे कण की अवस्था को प्रभावित कर यही वे कितनी ही दूरी पर ना। क्वांटम यांत्रिकी में एंटिंगल का अर्थ यही होता। दो तरह से होता है यहाँ पे, एक होता है सुपरपोजिशन और एक होता है एंटिंगल। एक क्या होता है सुपरपोजिशन और एक होता है एंटिंगल। नेक्स्ट प्रश्न आता है हाल ही में चर्चा में रहा धनोरी आर्द्रभूमि कौन सी धनोरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित। पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। धनोरी आर्द्रभूमि जो हाल ही में खबरों में रही उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न आता है किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप तकनीक लॉन्च की है। गैर बाइनरी एआई चिप तकनीक लॉन्च की है। पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है चाइना जापान और चौथा विकल्प है दक्षिण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चीन ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप तकनीक लॉन्च किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार। इसका सही आंसर है चाइना चीन। नेक्स्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न 50वां प्रश्न। 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया। पहला ऑप्शन से 120वां, दूसरा ऑप्शन से 125वां, तीसरा ऑप्शन से 130वां और चौथा ऑप्शन से 135। इसका सही आंसर है 130। 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है ना, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पर आधारित होता है। देखो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएडी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। में तीन तरह के रहता है, एक तो निम्न श्रेणी के जो 0 से 0.5 तक होता है ना, 0.50 तक होता है, 0.51 से 0.74 तक होता है जो मध्यम श्रेणी का होता है, 0.75 से 1 तक होता है जो उच्च मानव विकास वाले देश होते हैं। तो भारत को मध्यम विकास वाले में रखा जाता है, मतलब रखा गया है, और 130वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।